तो ऐसा न्याय यात्रा कर रहे हैं कि उनका पार्टी सब भाग रहा है। अब तेजस्वी जी कर रहे हैं तो इनको बिहार मिलेगा। तो पहले भी जब पार्टी मारा जब ने उसने काम कर दिया। जनता और देशवासियों का माइंड सेट है कि देश किसके हाथों में है, कैसे देश चलेगा। सभा का चुनाव है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। चूंकि अब देखिएगा तो देश में तमाम तरह की यात्राओं पर लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी निकले हुए यात्रा पर, दूसरी ओर बिहार में देखिएगा तो न्याय यात्रा के रूप में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज से शुभारंभ किए हैं। इनकी न्याय यात्रा से कितने फायदा है जब देखा जाता है तो लोकसभा चुनाव काफ़ी चरम पर है। ऐसी स्थिति में उनको कितना फायदा होने वाला है तो जनता जनार्दन ही फैसला करेगी। सत्येंद्र कुमार न्याय यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कितना फायदा होगा उनको? काहे का न्याय यात्रा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता और देशवासियों का माइंड सेट है कि देश किसके हाथों में है, कैसे देश चलेगा। वो एक ही नाम है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। और अरे पूरा देश के पास कोई ऑप्शन है उनके अलावा? अभी देश का जो स्थिति है, अभी जो हम लोग का इज्जत शोहरत है पूरे दुनिया में मिल रहा है, किनकी वजह से मिल रहा है? ये सब छोटा मोटा न्याय यात्रा और स्टेट से कुछ नहीं होना जाना है। लोकसभा का चुनाव भी है, सब जनता का माइंड सेट है, सब पार है एनडीए। पक्का लग रहा है, एकदम पक्का निश्चित, देख लीजिएगा। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई यात्रा से कोई करने का फायदा नहीं है। राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले थे, देश जोड़ो यात्रा, आज कहाँ है? खंडित हो गए। तो सच है। देखिए, मेहनत करे वाले को फायदा होता है। उधर राहुल जी कर रहे हैं ना, तब बिना फायदा के तबड़कीन थे यात्रा, तो भाई उनको कर्नाटक मिला। अब तेजस्वी जी कर रहे हैं तो इनको बिहार मिलेगा। अब बाकी जनता के ऊपर क्या जनता सोचती रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तब बताइए ना, 17 साल नीतीश कुमार रहे, वो काहे ना नौकरी दे पाए। अब इनके जोड़ से मिला ना, लाख 1.5 लाख जो भी मिला ना, तब फायदा देखिए, मेहनत करने वाले को फायदा मिलता है। पहले जब डिप्टी सीएम थे तो उसमें तो यात्रा पर तो नहीं निकलते थे। अब क्या कीजिएगा, अब तो डिप्टी सीएम रहे नहीं, पहले थे तो भाई साथ में थे। अब तो जनता के बीच जाना ही होगा, उनको जबरदस्ती हटाया गया है। वो कभी नीतीश बाबू इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, जनता के बीच में ना जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और उससे आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकते। फायदा तो हो नहीं, बहुत फायदा होगा। कैसे? उनके साथ जो धोखा हुआ है, धोखा हुआ है कि उसको जो है कि नहीं, मैंने विधायक को तोड़ मरोड़ के और सरकार बनाया है, तो जनता बहुत लोग नहीं जान रही है इस बात को, तो इस बात को जानकारी मिलेगा जनता को। यादव भी तो धोखा दिया है, आरजेडी वाले भी तो तोड़ने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया है, किया नहीं ना, जो किया उसको ना आदमी सोचेगा। तो 17 महीना जब सरकार में थे तो यात्रा पर क्यों नहीं निकले? उस समय तो नौकरी के जो वादा किए थे कि जो हम नौकरी देंगे, उस काम में लगे हुए थे, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाया। लग रहा है उनका न्याय यात्रा से सफल होगा, एकदम सफल होगा, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। कम चांस है। उसके नीतीश का जो है रैली काल के देखिए, चाहे लालू का रैली काल के देखिए, दोनों में आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। तेजस्वी जी जो न्याय यात्रा निकले हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बहुत तरीके से फायदा है। अरे जाएंगे, अपना संगठन अपना बनाएंगे, अपने तरीके से जितने नवयुवक हैं, जो युवक हैं, उन लोगों को अपने साथ करेंगे। और रह गया बात, उनका मुद्दा जो है सब चीज़ में बेहतर है। से आपको पढ़ाई में, लिखाई में, रोज़गार देने में, वो युवा के बारे में सोचते हैं, अपने किसान के बारे में सोचते हैं। और आज के डेट में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हर लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। किसान लोगों को जो बेचारा ऋण लेता है, जो बेचारा कर्जा लेता है, उस कर्जे को माफ़ होना चाहिए। ये सब गांधी भी तो निकाले हुए हैं अपनी यात्रा। राहुल गांधी भी निकाले हुए हैं, तो वो भी अपने हिसाब से अपना फायदा होगा, काहे नहीं होगा, आगे चल के हमेशा फायदा होगा उनको। ऐसा तो नहीं लगे लोकसभा का चुनाव को देखकर किया जा रहा है यात्रा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो पहले से भी अपना ये कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और पहले भी वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, और आज भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 17 महीना डिप्टी सीएम रहे हैं जी। अब तो गिनती करवा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो भी नौकरी हुआ, नियुक्तियां हुआ, हम करवाए हैं।
तो वो तो आरजेडी की तरफ से हुआ ही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम किए हैं। अब इसमें अब पॉलिटिकल जो है इशू, वो तो पॉलिटिकल लोग अपना जान सकते हैं, पॉलिटिकल लोग जान सकते हैं इसमें। लेकिन ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि तेजस्वी जी अपने शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और जितने बेरोजगार थे उन लोगों को रोजगार देने का काम किया इस यात्रा में फायदा है। हाँ, बहुत फायदा है उनको। 40 से 50% फायदा होगा। क्यों? इसलिए कि जनता का ही ऐलान हमको लग रहा है, जनता का ही समझ है, इसलिए आगे ऊपर वाली की इच्छा। तो एक यात्रा तो राहुल गांधी भी निकाले, उनको कितना फायदा हुआ? उनको 30% 40%, ज़्यादा नहीं। राज्यों से तो हार रहे हैं चुनाव। अभी उनका यात्रा अभी कमज़ोर है, इसलिए तेजस्वी निकलेंगे लग रहा है एकदम। क्या कहेगा? तेजस्वी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए। किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं है। 17 महीना तो रहे डिप्टी सीएम में 17 महीना से कुछ काम दिया है। क्या किया? भविष्य को 2 लाख आदमी को नौकरी दिया। तो खड़े हम किए देते तो अभी भी दे देते हैं, 16 वर्ष में वो भी दे देते हैं। तो पहले डिप्टी सीएम थे तो काहे ने फायदा हुआ, काहे ने यात्रा पर निकले? तो पहले भी जब पार्टी मारा, जब ने उसने काम कर दिया। कब नहीं काम किया? सब दिन काम किया डिप्टी सीएम। लग रहा है कि फायदा होगा। जरूर फायदा होगा। पलटी मारते मारते 8 रोज के बाद देखिएगा क्या होगा खेला। और कोई सब तो नेता तो सही है भैया, हम लोग का नूनू दिखाला सोच रहे हैं, रात खाते हैं दिन झकते, दिन खाते रात झकते हैं, मतलब है उनको फायदा होगा। कभी 7 जन्म ना होगा, मतलब 7 जन्म ना फायदा होने वाला ना होगा। एक तरफ राहुल गांधी भी निकाले हुए हैं, वो सब बेकार है, मतलब है झुट्टो मुट्ठो, मतलब है कोई फायदा नहीं है। बीजेपी का सब फायदे, मतलब समझिए तो। अभी तो हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव भी है। हाँ, तो एकदम खत्म कहानी है, मतलब है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी निकले हुए यात्रा पर। वो तो ऐसा न्याय यात्रा कर रहे हैं कि उनका पार्टी सब भाग रहा है। ईडी जो इतना कड़ा न्याय कर रहा है ना, कि समझिए कि जितना भी अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी के, वो ईडी, सीबीआई, बीडी, एसजी, एबीसीडी सब मिल के, और जितना विपक्ष है सबके ऊपर हमलावर है। और सबसे बड़ा बात है कि जैसा करनी वैसा भरनी। आप 70 साल का किया, कहना तो यही है ना। और बीजेपी वालों ने क्या किया? मोदी जी मेरे क्या किए 9 साल में? हम लोग 1 लाख के कर्जदार थे। तेजस्वी जी जो निकले हैं न्याय यात्रा, उस पर बताइए आप। उसी पर तो बता रहे हैं, हम गठबंधन पर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो जैसे आप मेरा मतलब नहीं समझा। ये गलत किए हैं तो इनके ऊपर भी ईडी, सीबीआई है। और न्याय यात्रा से देखिए, मेहनत करने से ही मिलेगा। मोदी जी 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनका हर आदमी एक्टिव है। आप भी एक्टिव रहिए ना। आप गठबंधन को गठबंधन की तरह चलाइए। आप अपना खाली देखिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। आप गठबंधन के साथ है तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि अकेले हम बिहार में 40 सीट लिया है, ऐसा नहीं है। बस चलते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, बस कामयाब जरूर होंगे। कामयाब होगा, ज़रूर होगा कामयाब, क्योंकि उन्होंने बिहार में अच्छी संख्या में नौकरी दिया है, चाहे वो पुलिस भर्ती में हो या आपको बिहार एसएससी हो। बहुत छात्र लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है, तो ज़रूर नया यात्रा उनका सफल होगा, लग रहा है। जी ज़रूर होगा। जैसे राहुल गांधी भी निकले हैं यात्रा पर, तो कोई उनको तो हमको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव को भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। क्या कहेंगे आप? इस बात से हम सहमत नहीं हैं। यही रहिए ना। तेजस्वी यादव जो न्याय यात्रा पर निकले वो सही है, और राहुल गांधी भी सही कर रहे हैं। तो पहले भी तो यात्रा पर निकले तो फायदा नजर नहीं आया। वो फायदा एक के बार तुरंत पता चल जाता है, धीरे धीरे ना फायदा होगा। ये तो कह रहे हैं कि फायदा नहीं है। उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने से क्या पूरा दुनिया एक हो चल जाएगा। सरकार में थे तो उस समय तो यात्रा पर तो नहीं निकले हैं। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पहले भी जो वादा चुनाव के समय में किए थे, वो वादा पूरा कर रहे थे, फिर उसको जो है गलत तरीके से हटा करके और उसको भगाया, तो जनता के बीच में जा करके वो अपना बहुमत था नहीं तो हटवे करेगा।
वो बहुमत था, बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है वो, उनको जो है बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बनाएगा और फिर राज्य के जनता के लिए वो काम करेगा, लग रहा है एकदम लगेगा, ये विश्वास है। जनार्दन का मिला जुला असर है। कुछ लोगों ने बताया कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी भी यात्रा पर निकले हैं और जब बिहार में देखिएगा तो तेजस्वी यादव भी निकले हैं। अब जनता जनार्दन की जो निगाहें जो है लोकसभा चुनाव के लिए किनको कितना फायदा है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव आज से उनका न्याय यात्रा पूरे बिहार भर में दौड़ेंगे और बताएंगे उनकी अपनी समस्या, उनकी क्या पीड़ा हुई थी, क्योंकि 17 महीने तक डिप्टी सीएम बनने के बाद ऐसा पहला मौका है कि तेजस्वी यादव बिहार के कोने कोने जिलों में जाने वाले हैं, गांव में जाने वाले हैं, बताने वाला है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।